यूं तो अयोध्या में 8 से 10,000 मठ और मंदिर हैं, लेकिन आज हम जिस मंदिर में आए हैं उसकी अनूठी धार्मिक यात्रा है, अनूठी कहानी है। क्या है? यहाँ पर प्रभु श्री राम, उनके तीनों भाइयों और माता की आंखें झुकी हुई हैं। ऐसा क्यों है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के महंत पंडित गिरीशपति त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, अनूठा मंदिर है, इकलौता मंदिर अयोध्या का, जहां प्रभु श्री राम और उनके भाई और माता जी की आंखें जो हैं झुकी हुई हैं। क्या इसका महत्व है? देखिए, भगवान का यह माना जाता है कि भगवान के गुरु का स्थल है। इसके कारण से गुरु के प्रति जो एक श्रद्धा भाव होती है, जो एक उनके प्रति सम्मान होता है, उस दृष्टि से यहाँ पर जो श्री विग्रह हैं वह एक सम्मान की मुद्रा में है। हमारे पूज्य पितामह पंडित उमापति त्रिपाठी जी, उनको भगवान वशिष्ठ का अवतार माना जाता था। आपके जो पूज्य पितामह हैं, करीब 6ठी पीढ़ी पहले, तो उनको गुरु वशिष्ठ का स्वरूप क्यों माना जाता है? इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, एक तो वो अपने आप को वशिष्ठावतार कहते थे, तो इस दृष्टिकोण से वह अपने गले में धारण की हुई माला अक्सर प्रसाद के तौर पे कनक भवन सरकार के श्री विग्रह को धारण करवाते थे। जब कनक भवन में श्री विग्रह को धारण कराते थे, चर्चा है कि उस समय के जो विद्वान थे, संत थे, इसका विरोध भी किया था और इस दौरान उन्हें परीक्षा से भी गुजरना पड़ा था। देखिए, एक फिर इसको लेकर एक बड़ा प्रतिवाद खड़ा हो गया, तो वहां पर फिर एक धर्म सभा जैसी हुई और लिखित वो उस धर्म सभा में उस समय के जितने भी मूर्धन्य लोग थे वहां पर पहुंचे। पंडित जी वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि लोगों से माला, भगवान को पुष्पहार धारण कराने का आग्रह किया। तो जिन लोगों ने धारण कराने का प्रयास किया, ये कहा जाता है कि माला स्वीकार नहीं की जाती थी, माला टूट जाती थी। फिर पंडित जी ने पुजारी जी से कहा कि ये जो उन्होंने गले में अपनी धारण की हुई माला है, इसको फिर उन्होंने पंडित जी से, पुजारी जी से कहा कि इसको भगवान को आप पहनाएं। और ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान को उन्होंने वो माला पहनाई तो भगवान का मुकुट झुक गया और माला भगवान ने स्वीकार कर ली। तो वहाँ का जो विद्वत समाज, जो तत्कालीन समाज वहाँ पर था, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि ये भगवान के गुरु हैं और उस दृष्टिकोण से फिर उनकी एक गुरु वशिष्ठ के तौर पर मान्यता हो गई। उस कारण से फिर हमारे यहाँ जो भगवान श्री विग्रह जो पधारे, उनको श्री गुरु सदन बिहारी लाल इसलिए कहा जाता है कि ये गुरु के सदन में निवास करने वाले श्री भगवान है। तो स्वर्गीय जो पंडित उमापति त्रिपाठी थे, उन्हें गुरु वशिष्ठ का स्वरूप दिया गया है और उन्होंने ही यहाँ पे इस विग्रह की स्थापना की। इस मंदिर की और महत्व क्या है? कितने साल हो गए इस मंदिर को यहाँ पे बने हुए? करीब 200 वर्ष प्राचीन इसका स्थापत्य है और इस मंदिर का 3 कलश तिवारी जी का मंदिर। दूसरी इसकी विशिष्टता यह है कि हम इस मंदिर पे ही जो भगवान का शिखर है वो 3 संख्या में है। बाकी अन्य अयोध्या में जितने भी मंदिर है सब पे 1 या 2 ही शिखर हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि यह मंदिर राम नाम के संस्कार की दीक्षा संस्कार का एक प्राचीन गढ़ है और आज भी लाखों लोग राम नाम की दीक्षा लेकर अपने जीवन को संस्कारित करते हैं, संवरित करते हैं और प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु श्री राम को तो आपके जो यहाँ के महान थे पंडित उमापति, वो तो शिष्य के तौर पे मानते थे। माता सीता के प्रति उनका स्वभाव क्या था? देखिए, एक तो वो उनको अपनी बहू मानते थे। ऐसा कल्याण के भक्त चरितांग में यह कथा है कि वह एक बार सावधानी बस प्रायः कनक भवन दर्शन करने जाते थे, तो माता जी के सामने चूंकि बहू को पर्दे का संकोच होता है, तो इस दृष्टिकोण से वो पुजारी जी वहां पर उनके सामने पर्दा लगा देते थे। लेकिन एक बार शायद सावधानी बस से चले गए, वहां पर पर्दा नहीं लगा हुआ था। तो ऐसा लोग बताते हैं कि हवा का झोंका आया और उनके सामने का पर्दा और दरवाजा पट बंद हो गया। तो कुल मिला के यह तो भगवान की लीला है, उनकी कृपा है कि वो अपने एक भक्त को अपना गुरु का मान प्रदान करना था, उनको उन्होंने मान प्रदान। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को किस तरीके से गुरुजी मानते थे? जाहिर सी बात है, जो जैसे राम जी वैसे उनके अन्य भाई कर, तो एक शिष्य भाव से सबकी उपासना करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि शिष्य भाव से उपासना करते थे। उपासना करना एक बात है, भगवान की कृपा हुई, उन्होंने उस उपासना के भाव को प्रमाणित किया, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। भगवान यहाँ पे एक शिष्य की भांति यहाँ पे विराजमान है। भगवान यहाँ पे उनको क्या क्या पसंद है, खासकर भोग और पूजा पद्धति अन्य मंदिरों से यहाँ पे क्या अलग है? नहीं, ऐसे ही बाकी देखो, पंडित जी की जो महत्ता थी, पंडित जी का जो वैशिष्ट था, वो पंडित जी के साथ विदा हो गया। हम लोग भगवान के दास हैं, उनके सेवक हैं और उनकी उसी भाव से हमारे प्रभु हैं, हमारे आराध्य हैं, इस भाव से इस मंदिर में उनकी उपासना पूजा होती है। फिर भी भक्त लोग जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, यहाँ पूजा पद्धति क्या है इस मंदिर में? कुछ ऐसा विशेष नहीं, अष्टयाम पूजा जैसे हर मंदिरों में होती है वैसे यहाँ पर भी होती है। कुछ विशेष भोग आरती वैसे ही लगती है, कुछ ऐसा विशेष नहीं। आप यहाँ के महंत भी हैं और अयोध्या के मेयर भी हैं, दोनों जिम्मेदारियों को किस तरीके से निर्वहन करते हैं और आपकी प्राथमिकता में क्या रहता है? मेरा ये मानना है कि जैसे हमारे पूर्वज के ऊपर भगवान की कृपा हुई और उन्होंने अपना गुरु माना,
वैसे हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई, उन्होंने अपना हमें वो सफाई कर्मी मान लिया, अपना सच्चा सेवक मान लिया, झाड़ू लगाने वाला मान लिया। तो मैं तो इसे भगवान की कृपा ही मानता हूँ कि उनकी नगरी की सेवा करने का, उनकी सफाई करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अयोध्या में जिस तरीके से विकास हो रहा है, आप यहाँ के मेयर हैं, और किन बातों पे फोकस किया जा रहा है, किस तरीके से नव अयोध्या, भव्य अयोध्या की जो सरकार की थीम है उसको साकार करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? अयोध्या विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर है, और उस आध्यात्मिक राजधानी में जितना वैभव होना चाहिए, जितना सौंदर्य होना चाहिए, जितनी शोभा होनी चाहिए, जितनी सुविधा होनी चाहिए, वो समस्त वैभव, सौंदर्य, शोभा हम लोग एक यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या का हर वह वैभव यहाँ पर प्रदान कर देना चाहती है। और आप देख भी रहे हो, बहुत से परिवर्तन हो गए और आने वाले समय में और भी परिवर्तन दिखाई। प्राण प्रतिष्ठा नजदीक है, उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, खासकर नगर निगम की तरफ से, और कितने संत यहाँ पे आ रहे हैं? 4000 के करीब संत आ रहे हैं, और नगर निगम ने एक पूरी आज के 6 महीना पहले से, 1 साल पहले से ही प्लानिंग करके बहुत सी ढेर सारी योजनाएं बनाई, स्वच्छता के दृष्टिकोण से, पेयजल के दृष्टिकोण से, प्रकाश के दृष्टिकोण से, रात्रि में जो लोग आए उनको कोई रात्रि में ठंड से परेशानी न हो इस दृष्टिकोण से, उनके रहन बसेरों के दृष्टिकोण से एक बड़ी विस्तृत कार्य योजना बनाएगी, और उन सबको हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आपको दिखाएगी। खासकर साफ सफाई को लेकर अयोध्या में काफी बदलाव आया है, निरंतर सफाई चल रही है, और साधु संत ये भी अपील कर रहे हैं कि साकेत धाम है और यहाँ पे जो लोग श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे गंदगी ना फैलाए, तो अयोध्या साफ रहे, इसको लेकर अभी नगर निगम और क्या नई तकनीकी अपनाने वाली है? देखिए, तमाम मैकेनाइज स्वीपिंग की मशीनें, तमाम कूड़ा उठाने की मशीनें, ये सब तो हम लोगों ने लिया ही है। इसके अलावा एक सफाई कर्मियों की एक भारी संख्या, हमारे ऑफिसर्स की भारी संख्या, हमारे पार्षद लोग उन सारी चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और इन सब से बढ़कर अयोध्या के साधु संत और अयोध्या का आम जनमानस, यहाँ के छात्र, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के अन्य समूह, अन्य व्यावसायिक समूह, सब लोगों ने एक संकल्प लिया है कि हम अयोध्या को सबसे स्वच्छ करेंगे। 1 लाख प्लास्टिक के झोले हम लोगों ने, कपड़े के झोले हम लोगों ने बांटे हैं ताकि प्लास्टिक मुक्त किया जा सके। तो कुल मिला के एक अयोध्या में एक प्रकार से जन सहभागिता से, जन सहयोग से स्वच्छता का एक अद्भुत वातावरण बना। अंतिम सवाल है कि जो अयोध्या जो है, अयोध्या में देश विदेश से भी श्रद्धालु आने वाले हैं, एक मेयर के तौर पे उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अयोध्या आइए, राम जी का दर्शन करिए और राम जी का होके जाइए, क्योंकि बिना राम जी के हुए कल्याण नहीं होने वाला है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ पंडित गिरीश त्रिपाठी, जो इस मंदिर के महंत हैं, साथ ही अयोध्या के मेयर भी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश सैनी के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 अयोध्या।